मंगलाचरण से स्टार्ट कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्नि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक श्लोक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट था, अपन ने उसका डिस्कशन किया था। 4:34 याद है क्या किसी को? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। गौतम प्रभु ने हैंड रेस किया, बताइए प्रभु जी, याद है? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए प्रभु जी। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बहुत सुंदर, तालियां। और किसी को याद है? मैं कल बताऊंगा प्रभु जी। जी रोहित प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं प्रभु जी, इसको तो हम लोग याद किए थे लेकिन फिर भूल गए। वेद व्यास प्रभु ने बहुत अच्छे से क्लास ली थी इसके बारे में। लोग का जो 2-3 दिन इसमें चर्चा किए थे वैसे प्रभु जी। ये सबको याद भी कर, मैं थोड़ा याद भूल गया हूँ मैं तो। इसको अच्छा से डिटेल में करवाए थे प्रभु जी। हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ललिता माता जी को याद है? बताइए ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बहुत सुंदर, तालियां। और कोई बताना चाहेगा? किसी को याद है? राहुल प्रभु को क्या हो गया? राहुल प्रभु याद नहीं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी अभी तो याद नहीं है, थोड़ा नहीं है। ठीक से प्रभु जी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। अखिल प्रभु, अखिल आत्मदास प्रभु, आपको याद है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कोई कृष्णा। पहला लाइन थोड़ा सा याद है। हाँ तो ठीक है, जितना याद है बोलिए। कोई तद्विधि ना पनी, वो भी थोड़ा थोड़ा प्रभु जी याद है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा श्लोक है, इम्पोर्टेंट है, अगर याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज की भगवत गीता की क्लास में। श्लोक क्रमांक 21। ठीक है, 19 में हमने पढ़ा किस प्रकार मन की बात हो रही है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। 20 में कैसे बुद्धि को कंट्रोल करना है। बुद्धि जिसकी भगवान में लग जाती है और वो जो स्थिर बुद्धि हो जाता है वो ब्रह्म की स्थिति पहुंच जाता है, मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है वो। और जो मन जिसका समचित्त हो जाता है, सारी चीजों को समान रूप से देखता है मन, वो जो है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाता है। तो हमने ये देखा अभी तक, जैसे देखो मन नीचे है बुद्धि के, तो मन तक कंट्रोल किया तो आपने जो है ना अपना जन्म मृत्यु पे काबू कर लिया। उसके और ऊपर एक और प्रमोशन हो गया, बुद्धि तक पहुंच गए तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। फिर और प्रमोशन होगा तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। फिर और प्रमोशन होगा तो भगवान का स्वयं स्वरूप प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये लेवल्स हैं, धीरे धीरे और पढ़ेंगे हम, आएंगे वे भक्ति में 7वें 9वें अध्याय में सारी चीजें आएंगी। ठीक है, 21 में प्रवेश करते हैं हम। बाह्य स्पर्शेषु आसक्तात्मा विदन्ति आत्मनि यत् सुखम स बाह्य योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक
इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो 20 नंबर में जो पहुंच गया आदमी, जिसने मन को तो काबू कर लिया, बुद्धि को भी काबू कर लिया। प्रमोशन ऐसा नहीं हो सकता कि बुद्धि को काबू कर लिया और मन को नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ है मन से और बुद्धि मन के ऊपर है, बुद्धि मन को चलाती है। तो अगर बुद्धि में काबू है मतलब मन को भी काबू, मतलब दोनों आ गए उसमें, 19 और 20। 20 मतलब मैनेजर और 19 मतलब वर्कर, ऐसा समझ के चल सकते हैं। तो मैनेजर के नीचे ही रहेगा हमेशा वर्कर। तो जो ये स्थिर बुद्धि व्यक्ति है, जिसने भगवान का ब्रह्म की स्थिति पहुंच गया है, उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। तो भौतिक इंद्रिय सुख जो हमको माया, बेसिकली माया का काम ही यही है। माया के अस्त्र और शस्त्र क्या हैं? इंद्रिय सुख, काम, वासनाएं और इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों के विषय, अच्छा खाना पीना, ये सारी चीजें जो है ना भौतिक इंद्रिय सुख, इसकी ओर आकृष्ट नहीं होता, मतलब इनकी ओर इंटरेस्ट नहीं बनाता, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता इन सब चीजों में। अपितु अपने आप में समाधि में रहते हुए अपने अंदर में ही, उसको अंदर से ही आनंद मिलता है। वो अपने आप को भगवान के साथ इतना मिला लेता है, जिस प्रकार हम देखते हैं अजामिल नहीं, क्या नाम था उसका, जो अपनी आंख फोड़ देता है, बिल्ला मंगल ठाकुर। बिल्लव मंगल ठाकुर, एकदम सही कहा प्रभु जी। बिल्लव मंगल ठाकुर पहले पूर्ण रूप से भौतिकवादी था। वो अपना उसकी चंद्र, क्या नाम था उसकी, जो जिसके पीछे बड़ा इंटरेस्ट लेता था, चंद्रकला, चंद्रकला मुखी मुझे चिंतामणि। चिंतामणि, चिंतामणि, एकदम सही कहा। अरे इतने बता, हम ही भूलते जा रहे हैं, कहाँ से बीमारी आ गई भूलने की। ठीक है, तो चिंतामणि के प्रति इतना ज्यादा आकृष्ट था, इतना ज्यादा पागल था वो, कि उसने अपने मरते हुए पिताजी की चिता में आग लगाना भी उचित नहीं समझा। बारिश हो रही थी, मर गया उसके पिताजी, बोले आग तो लगा के जाओ। तो जैसे जैसे समय निकल रहा था, शाम हो गई। अब शाम को उसको चिंतामणि के बगैर अच्छा ही नहीं लगा, तो भरी बारिश में उसने नदी क्रॉस कर ली एक लाश के सहारे। सांप के बल पे जो है ना, सांप को रस्सी समझ के चिंतामणि के घर के ऊपर चढ़ गया और कूद पड़ा चिंतामणि के पास कि नहीं, मेरी तो पूरी पूरी की पूरी जो है ना सुख तेरे साथ ही है। इंद्रिय सुख के विषय में इतना ज्यादा वो डूब चुका था इंद्रियों में। तो उसको जब चिंतामणि ने समझाया कि इतना तू मेरे लिए पागल है, अगर भगवान के लिए होता तो भगवान स्वयं आ जाते तेरे पास, तब उसकी बत्ती जलती है। तब वो अपनी चिंतामणि को गुरु मानता है और छोड़ छाड़ के निकल जाता है रास्ते में। फिर रास्ते में भी आपको मालूम है कि एक सुंदर कन्या स्त्री उसको दिखती है, तो चिंतामणि की याद आ जाती तुरंत, अरे ये तो चिंतामणि के जैसे दिख रही, कहीं चिंतामणि तो नहीं। फिर उसके पीछे पीछे जाता है, तो उसके पति आते, बोले प्रभु जी ये क्या कर रहे हो, आप तो साधु हो। तो बोले मेरे को एक बार देखने दो, कहीं मेरी चिंतामणि तो नहीं है ये। तो दिखाया उसको, तब समझ में आया ये तो मेरी चिंतामणि नहीं है। तब उसने अपनी इंद्रियों को ही त्याग दिया, उसने ऐसी आंखें कोई फोड़ दी, बोले ऐसी आंख ही नहीं चाहिए मेरे को जो मेरे को गलत दिशा में भटकाए, जो मेरे को इंद्रिय तृप्ति के विषय में अंदर से उजागर करे। छोड़ दिया, तोड़ दिया, अपनी इंद्रियां फोड़ दिया और जाके वृंदावन में बैठ गया। और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे भगवान के कविताएं लिखी, भगवान के श्लोक लिखे, स्तुतियां की, कि स्वयं भगवान आके बैठे गोपाल के रूप में, बालक के रूप में उनके साथ बैठते थे और उनकी जो है ना स्तुतियां सुनते थे भगवान स्वयं। तो उनको अपने अंदर में ही आनंद प्राप्त हो गया। फिर जरूरत ही नहीं थी बाहर की आनंद की, ये बाहर भौतिक सुख की। ठीक है, इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म से एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है।
तो हमने एक श्लोक पढ़ा था 2.59, खोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, ठीक है। विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसवर्ज्य रसो अपवस्य परम दृष्टवा निवर्तते। मतलब देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अपन ने पढ़ा था इसमें अच्छे से कि जब उत्तम रस, हायर टेस्ट मिल जाता है ना, तो लोअर टेस्ट के लिए आदमी परेशान नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता उसका। तो जैसे इसमें बताया गया कि अपने अंदर में ही इतना आनंद भोगता है कि उसको बाहरी जो है ना सुख की जरूरत नहीं पड़ती। तो बिल्ला मंगल ठाकुर को अपने अंदर भगवान की अनुभूति हो गई, उसको इतना आनंद होने लग गया कि चिंतामणि की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे ज्यादा उसको मजा भगवान के साथ आने लगा। तो यहाँ पे ना एक तात्पर्य में यमुनाचार्य ने कहा है। यमुनाचार्य कौन है? वो रामानुजाचार्य के गुरु थे। तो रामानुजाचार्य जो थे ना हमारी संप्रदाय में आ गए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि रामानुजाचार्य जो थे पहले श्री संप्रदाय में थे, लेकिन वो फिर जब आए और कलकत्ता आए, जब उनको सारी चीज़ें पता पड़ी कि हमारे संप्रदाय में स्वयं भगवान चैतन्य प्रभु महाप्रभु आए थे और सारी चीज़ें पढ़ी उन्होंने, तो फिर हमारी संप्रदाय ज्वाइन करनी, तब वो दीक्षित हो गए थे हमारी संप्रदाय में, ठीक है। तो उनके गुरु जो हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पादार विंदे नवन वरस धामन्युध्यतम रंतुमास्थितः तदवधि बत नारी संगम में स्मर्यमाने भवती मुख विकारः सुष्टु निष्ठी वनः च। मतलब जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ कि मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ काम इसलिए बताया गया है, जो काम मतलब सेक्स के बारे में बात चल रही है, जो स्त्री पुरुष के संग के बारे में बात चल रही है कि जब से मैं कृष्ण भावनामृत हुआ हूँ, जब से मैं प्रेम में आया हूँ, भगवान की भक्ति में आया हूँ, तब से मेरे को ये जो काम है, भौतिक काम है, इस काम के बारे में सोचता हूँ तो भी मेरे को थूकने की इच्छा होती है कि इतना निकृष्ट, इतना छोटा, इतना बेकार है ये। तो एक मैंने ना कथा बहुत पहले सुनी थी, ठीक से तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसमें ना ये देखो, जैसे बॉडी होती है हमारी, सबसे ऊपर होता है बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि से जितना सुख मिलेगा ना, वो किसी और चीज से सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपकी सोच सही होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, जब बुद्धि में सही चीजें आएंगी, तब आपके सुख भी उतना अच्छा रहेगा। फिर उसके नीचे आता है ये इंद्रियां, आंखें, नाक, मुंह और कान, ये हमारी इंद्रियां हो गई। इनका सुख जो होता है ना, वो बुद्धि के सुख से कम होता है। बुद्धि भी इन्हीं के सुख को हमारे को कंफर्म करती है, हाँ ठीक है, चलो आपने अच्छा खाया, आपने अच्छा देखा, आपने अच्छा सूंघा, आपने अच्छा सुना। उसके बाद नीचे आता है हमारा उदर, पेट। पेट का जो सुख होता है ना, वो और इनसे कम होता है, ठीक है। और उसके नीचे आती है हमारी जननेंद्रियां। तो जननेंद्रियों का सुख और निकृष्ट माना गया है शास्त्रों के अनुसार। तो इस प्रकार हमारी बॉडी बनी हुई है कि सबसे नीचे रखा गया है जननेंद्रियों का सुख, मतलब काम सुख। बाकी सारे सुख जो है ना, वो ऊपर रखे गए हैं, इनसे ऊपर। तो हमको ऊपर की ओर बढ़ना है, ना कि नीचे की ओर। लेकिन आज की डेट में पूरी दुनिया जो है ना, इसी सुख को सबसे बड़ा सुख मानती है। भौतिक संसार में काम सुख को बहुत बड़ी दृष्टि से देखा जाता है।
यहीं पे इसके तात्पर्य में ही लिखा है कि बाह्य योगी अथवा कृष्ण भावनाविद व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसको तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। भौतिकता में हमारे आज के डेट में काम सुख को सबसे ज्यादा सुख बड़ा माना गया है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग को तो इतना प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनाविद में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपने कार्य करता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद की लाइन है ये कि काम सुख और आत्म साक्षात्कार ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। जिसके अंदर काम सुख की थोड़ी सी भी इंटरेस्ट बनी रही, जो काम सुख के प्रति कुछ बहुत ज्यादा अटैच्ड होगा, वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है, एलिजिबल ही नहीं है, उसको आने ही नहीं दिया जाएगा, अंदर क्लासरूम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा आत्म साक्षात्कार के। तो काम जितना जितना कम होता है ना, आध्यात्मिक उन्नति उतनी उतनी ज्यादा होती है। तो दोनों उल्टा है, ये जितना कम होगा वो उतना बढ़ेगा, और ये जितना ज्यादा होगा तो आध्यात्मिक उन्नति आपकी उतनी कम होगी। तो काम सुख को जो है ना नीचे रखना चाहिए, हमको अपनी बुद्धि से कंट्रोल में करना चाहिए उसको। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें। प्रभु जी हरे कृष्णा। ये पेट का सुख मतलब खाना पीना प्रभु जी? हाँ, उधर का जो होता है, जी प्रभु जी, thank you। खा के जो आपको आनंद मिलता है। लोग, कई लोग खाने में ही पागल होते हैं, ये खा लूं वो खा लूं, दिन रात खाते रहते, सुबह उठते खाते, रात को खाते हैं, पीते हैं, तो ये पेट का सुख हो गया। जी प्रभु जी, thank you। अपन चले थे, देख नहीं रहे, सब लोग बस जहां जाओ थाली लेके सबसे पहले लाइन पे खड़े, अरे भोग लगा ले दो भाई, ऑफर तो कर दे दो कृष्णा को, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खा रहा है बस, जल्दी जल्दी खा रहा है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट श्लोक 22 में प्रवेश करते हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नया एव तये आदि अनवंत कौंतुए न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो यहाँ पे अब क्या बताया गया है इसमें, इसके पहले श्लोक में काम की बात बताई गई थी। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अंदर में ही आनंद लेता है, काम के प्रति इंटरेस्ट उसका जीरो रहता है। अब बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो दुखों के कारण में भाग नहीं लेता। सपोज दुख भी आ गया कोई उसके जीवन में, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कोई अपना घर का अपना आदमी कोई चल बसा, उसकी निधन हो गया, तो दुख हो गया उसको बहुत ज्यादा, तो उसमें दुख में इतना भाग नहीं लेता, वो दुख के कारणों के अंदर नहीं घुसता, उसकी कॉज में नहीं जाता, अरे ये मेरे इसके कारण ऐसा हुआ, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। आज मेरे साथ जो परिस्थिति है ना, वो मेरा दोस्त था, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे साथ रहते रहते उसने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया, ये सारी चीजों में भाग नहीं लेता वो, क्योंकि भौतिक इंद्रियों के कारण है, जिनका कारण सिर्फ भौतिकता है, उन कारणों में इंटरेस्ट नहीं लेता वो। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, तो इनका कभी भी शुरुआत और खत्म दोनों हो जाएगा। मतलब पहले नहीं था, स्टार्ट हुआ एक टाइम में, फिर एक टाइम में खत्म भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये जीवन भर चलेगा, एक दिन फिर वापस से सब चीजें ठीक भी हो जाएंगी, जरूरी नहीं कि हमेशा चले वो। अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ना, जो है संस्पर्श जा, है ना, इसका मतलब क्या है? संस्पर्श जा लिखा है मतलब मीनिंग्स में, भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न। तो जैसे
खाते समय हम देखते हैं रसगुल्ला देख रहे हैं, मुंह में जाता है तो आहा आनंद आता है। जब टच होता है वो हमारी जबान से, तब जाके उसका आनंद आता है। मतलब टचिंग, स्पर्श, स्पर्श जब तक नहीं होता ना तब तक नहीं होता है, ये मजा नहीं आता। तब जैसे स्पर्श होगा तब आपके अंदर वो आनंद की अनुभूति होगी। तो सिर्फ खाने के लिए नहीं है वो, इवन काम में भी जैसे हम जब तक टच नहीं करेंगे तब तक वो आपको मजा नहीं आएगा। टचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो जब इंद्रियां तब हमारी एकदम फुल तरह से तुष्ट होती है जिसके प्रति भी, जब तक वो उसको टच में नहीं आती। संस्पर्श, खाली टचिंग की बात है। मतलब कुछ समय के लिए वो देखो, जैसे रसगुल्ला भी हम खाएंगे, शुरुआत में तो आपको टेस्ट लिया, लेकिन अगर वो मुख में रहे आप उसको च्यू कर रहे हो, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। फिर उसमें वो टेस्ट नहीं रहता, फिर आपको दूसरा लेना पड़ेगा अगर आपको टेस्ट चाहिए। तो शुरुआत के दौर पे बस शुरू में ही ये चीजें आती हैं, अनुभव करते हैं हम कि सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए होता है, फिर खत्म हो जाता है। तो चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता, उसको मालूम है फॉर द टाइम बीइंग है, ये तो आएगा जाएगा, इसमें क्या रखा है, इसमें क्यों इतना मैं पागल टाइप पीछे पड़ूं कोई भी चीज पाने के लिए। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रवेश करते हैं हम लोग। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत होता है जो नाशवान है। तो जो चीज नाशवान है उन्हीं के स्पर्श से उद्भूत होता है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, जितना बड़ा सुख मिलेगा ना उतना बड़ा दुख भी साथ ही साथ उसके पीछे खड़ा होगा। जैसे जब तक आपके हाथ में एप्पल का आईफोन नहीं आएगा तब तक आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने महंगा एप्पल का आईफोन खरीद लिया लाख रुपए का, अरे वाह मेरे हाथ में देखो प्रभु जी क्या मोबाइल रखा हूं मैं, तो उतना बड़ा सुख मिल गया। लेकिन उसके साथ साथ उसको जाने का भी दुख है, गिर गया टूट गया तो उतना बड़ा दुख भी उसके पीछे पीछे का है। जोड़े में आएगा सुख और दुख, जितना बड़ा सुख उसके साथ उतना बड़ा दुख, दोनों साथ में खड़े हुए हैं। तो दुख का कारण में जाओगे, दुखी क्यों है आदमी, क्योंकि उसने उतने बड़े सुख की अभिलाषा की और उसका वो सुख टूट गया, नहीं मिला, इसलिए उतना बड़ा दुख आ गया। तो इसको बोलते हैं RCA, रूट कॉज एनालिसिस। अगर किसी भी चीज की रूट कॉज एनालिसिस में जाएंगे तो सुख और दुख जोड़ा है, सुख के पीछे रूट कॉज एनालिसिस में दुख है, और दुख के पीछे जाएंगे RCA करेंगे तो सुख मिलेगा। सुख के कारण दुख आया, दुख के कारण सुख आया, मतलब ये चेन चल रही है। क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है, शरीर भी नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी भी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता, मालूम है ये टेम्पररी है, जाएंगे धाम यात्रा पे जाएंगे, जाके आ भी गए, खत्म हो गया समय, ये लेंगे वो हर चीज नाशवान है, हर चीज एक समय में खत्म हो जाएगी। तो जो खत्म होने वाली है उसके लिए इतना ज्यादा क्यों सोचना। दिव्य आनंद के सुखों को से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण का एक श्लोक आता है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म भी दीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। तो योगी जो होते हैं ना वो हमेशा अपने अंदर सुख की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में देखो सुख और दुख जो है ना वो मनोस्थिति पे, मन की चेतना पे होता है सुख और दुख। और कष्ट और जो है ना जो कष्ट होता है वो शारीरिक प्लेटफॉर्म पे होता है। कभी भी हम देखेंगे कि सपोज करो ट्रेन में जा रहे हैं, सीट मिली हुई है बढ़िया तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर सीट नहीं मिली है तो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। अगर सीट मिली है और आके बगल में बैठ गए कोई जबरदस्ती तो अंदर जो है ना दुख हो रहा है, ये क्या हमारी सीट ले लिया। जबकि फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मानसिक धरातल पे हो रहा है, चेतना मानसिक स्तर पे हमारे को दुख हो रहा है, अरे यार ये जबरदस्ती बैठ गया हमको जगह नहीं मिल रही। जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं, शारीरिक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मानसिक धरातल पे। तो सुख और दुख जो होता है ना मनोस्थिति पे होता है ज्यादा। फिजिकल में कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट तो सबको होते हैं,
चाहे भक्त हो अभक्त हो भौतिकवादी हो, सबको होंगे। शरीर में चोट लगेगी, तकलीफ होगी तो सबको कष्ट होगा। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो कष्ट में दुखी नहीं होता। लेकिन भौतिकवादी आदमी कष्ट में दुखी होता है, बड़ा अरे इतना दुख हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, इतना मेरे को टूट गया हाथ, चोट लग गई, मैं क्या करूं। लेकिन जो भक्त होगा बोलेगा अरे तो भगवान की कृपा है, जो होना था वो हो गया, कम में हो गया। ठीक है। जितना ज्यादा अधिक चेष्टा करते सुख के लिए, उतना अधिक फिर उसके साथ दुख जुड़ा रहता है हमारा। तो यहाँ भागवतम का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का वर्णन है 5.5.1। तो इसमें जो है ना बहुत कम लिखा है, इसलिए मैं श्रीमद् भागवतम से डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ 5.5.1। हम एक श्लोक नहीं पढ़ेंगे, 5.5.1 2 3 4 4 श्लोक पढ़ेंगे। ये जो है ना, इसमें ऋषभ देव जी जो थे अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे थे। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र कौन थे मालूम है? भरत महाराज, जो कि आगे चल के जड़ भरत बने थे, वो सबसे बड़े पुत्र थे ऋषभ देव। तो 100 पुत्रों को उन्होंने ज्ञान दिया अपने कि इस जीवन में करना क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। ऋषभ देव जी जो थे वही जैन संप्रदाय जो आज की डेट में, उन्हीं के आचार्य, उन्हीं के मेन ऋषभ देव से स्टार्ट हुआ। उन्होंने अपने पुत्रों को ये ज्ञान दिया, लेकिन उनके पुत्रों ने इस ज्ञान को थोड़ा सा पलटी कर दिया और उन्होंने अपना अलग ही संप्रदाय चालू कर दिया, ऋषभ संप्रदाय, जो कि आगे चल के जैन बना। जबकि जो ज्ञान उन्होंने दिया ना, ये पढ़ेंगे तो ये तो हमारे भागवत का ज्ञान है, ये प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान है। लेकिन इसमें इन्होंने भगवान कृष्ण को हटा दिया और अपने ऋषभ देव को रख दिया, और ऋषभ देव से फिर ये नए संप्रदाय चालू इनके पुत्रों ने। जब पूरी डिटेल में पढ़ोगे ना, तब आपको ये इसमें भी समझ में आ जाएगा ऐसा क्या हुआ था। तो हम पढ़ते हैं, पहला जो श्लोक है, ना अयम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामार हते विभुंजा ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये अध्यात्म अस्माद ब्रह्म सखो सौख्यम त्वंततम। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। तो ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कहते हैं कि जो देहधारी, हमने जिसने भी देह का धारण किया, जो भी मनुष्य योनि जिसको मिली है, उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब काम सुख हो गया, खाने का सुख, बैठने का, उठने का, मजे की जीवन जिसको बोलते हैं आज की डेट में, वो सुख के लिए दिन रात परिश्रम नहीं करना चाहिए। और लोग क्या करें, सोशल मीडिया में दिन रात मेहनत करो, तुम वो पाओगे जो चाहते हो, तुमको पैसा मिलेगा, तुमको बड़ी गाड़ी मिलेगी, तुमको सुख मिलेगा, तुमको लड़कियां मिलेंगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स बनेंगी, ये सब कहानी दे रहे। और हमारे जो आचार्य ऋषभ देव कहते तुम ये सब मत करो, और ये कहते यही सब करो दिन रात। इसीलिए तो सुसाइड हो रहे हैं। कल भी मेरा जो है ना भतीजा है, मेरे बड़े भाई का बेटा, अभी 12th पास किया है, उसका क्लासमेट है, उसने कल सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। समझ में ही नहीं आया। बोले कि मैं पूछा क्या कारण है, तो बोले उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, प्रेशर में लोग आत्महत्या कर ले रहे। ज्ञान ही नहीं है। क्यों? ज्ञान तो यहाँ छुपा है, और आज की डेट में ज्ञान तो दे ही नहीं रहे। वो खाली कह रहे हैं ये पाओ वो पाओ, तुम ये नहीं पाओगे तो फेलियर हो जाओगे, तुम वो नहीं कर सके तो तुम फेलियर हो गए। इस टाइप की भावनाएं उनके अंदर डाल देते हैं। तो जो बोलता है मैं फेल हो ही गया हूँ तो उससे अच्छा मर जाता हूँ, जीवन में तो मैंने कुछ किया नहीं। तो ये सब
ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में लोग बेचारे बच्चे जो है ना परेशान हो रहे, अपने जीवन को दी एंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। दिन रात मेहनत पैसे के लिए नहीं करनी है, इंद्रिय सुख के लिए नहीं करनी है, लेकिन मेहनत करनी है दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए, मतलब भक्ति प्राप्त करने के लिए। तपो दिव्यम, इसमें कहा गया तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, मतलब ऐसी दिव्यता के लिए तपस्या करो जिससे तुम्हारे को भक्ति मिले, भगवान मिले, उसमें उसके लिए तपस्या करो। उठो सुबह 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, और अपने काम दिन रात उसके लिए ना सोचो। जितना समय हमको जितना जरूरी है धन उतना हमको आ जाएगा, जितना काम करना चाहिए उतना काम करिए, उसके लिए ज्यादा दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं। मेरा ब्रदर अब बोलता है तू क्या करता है यार, शाम को घर आ जाता है, कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, प्लानिंग्स डालता रहता है, जबकि वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ। मैं बोलता अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे से नहीं होगा, अब तू कर जो तेरे को करना है। तो वो बोलता है यार मैं बड़ा हो गया, मैं ऐसा करता हूँ, तू छोटा हो गया, काम धंधा नहीं करता। मतलब जितना करना है उतना मैं करता हूँ, बस उससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा। तो हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा इतनी व्यवस्था, इतनी बिजीनेस नहीं होना चाहिए कि आप अपनी भक्ति नहीं कर सको, आप अपनी तपस्या नहीं कर सको, भगवान की प्राप्ति का काम ना कर सको। वो नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसा पैसा कोई काम का नहीं है, पैसा छोड़ दो पैसा। तो ऐसा करने से उसका हृदय ऑटोमेटिकली शुद्ध होगा और वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए पद में उसमें शाश्वत जीवन के आनंद मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं अपन। यहाँ पे कहते हैं, अनुवाद पढ़ रहा हूँ मैं सीधा। 5.5.2 आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। देखो पहली लाइन में ही बता रहे हैं ऋषभ देव अपने बच्चों को कि रास्ता जो है ना, कुंजी जिसको बोलते थे ना, पहले पढ़ते थे हम लोग 20 प्रश्न पढ़ो बस और एग्जाम पास हो जाओ, टॉपर बन जाओ। पहले तो आते थे, अब आते हैं कि नहीं पता नहीं मुझे। 11वीं 12वीं में हम तो वही पढ़ते थे, साल भर नहीं पढ़ते थे, खाली आखिरी में पढ़ लेते थे और 20 कुंजी और यू त्यू जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो और पास हो जाओ। तो ऐसे ही बता रहे हैं, खाली इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं यहाँ पर ऋषभ देव। आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। तो इजी वे टू गेट मुक्ति, लिबरेशन का सबसे आसान तरीका क्या है? जो महापुरुष है, जो अत्यंत उन्नत है, बस उनकी सेवा करो तो आपको भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। यदि कोई श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है या श्री भगवान के व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह महात्माओं की सेवा करे। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक के द्वार खुला रहता है। तो एक श्लोक आता है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, काम क्रोध लोभ। 3 चीज है जो डायरेक्ट नरक में एंट्री देते हैं, है ना? काम क्रोध लोभ, ये 3 चीज है, हाईवे टू नरका। हमने पढ़ा ना, कौन सा श्लोक है, ध्यान है क्या किसी को? हाँ 16.21, 16.21 खोलेंगे। यहाँ कहा गया है, त्रिविधम नरकस्येद द्वारम नाशान आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तथा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? क्लियर कट क्या क्या लिख रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो मैथुन प्रेमी जो व्यक्ति हैं वो नरक के द्वार उनके लिए खुले रहते हैं। महात्मा समभाव वाले होते हैं, वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते, वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्तिमय सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण हेतु कार्य करते हैं। वे कोई निंदनीय आचरण नहीं करते, ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो थर्ड पढ़ लेता हूँ फटाफट, समझ में आ रहा है ना? थर्ड और प्रभु आ फोर्थ आ रहा है ना? थर्ड और फोर्थ फटाफट पढ़ते हैं, तो बस यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो लोग कृष्ण चेतना को पुनरुज्जीवित करने तथा अपना ईश प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो भगवान कृष्ण से संबंधित ना हो। वे उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने में रुचि नहीं रखते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे अगर गृहस्थ हैं तो भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अनामयस्क नहीं रहते। मतलब कर्तव्य करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कर्तव्य छोड़ दिए। गृहस्थ है तो पुत्र धर्म, पति धर्म, जो भी धर्म है वो सब निभाएगा और जो है ना आसक्त नहीं रहते। लेकिन ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं, अधिक संग्रह में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। चौथे में कहते हैं, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को यह भौतिक देह नहीं धारण करना चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए यह भौतिक देह दिया गया है। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान मनुष्य प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे उसे एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त होता रहता है। तो हमको जो भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है ये हमको इंद्रिय तृप्ति के कारण ही हुआ है। हमने भोग विलास की अभिलाषा की, हमारी इच्छाएं कहीं अटकी पड़ी हुई थी, ये पालूं वो पालूं, पुरुष, पति, पुत्र, कहीं ना कहीं हमारे इंद्रिय तृप्ति थी, इसके कारण हमको ये शरीर मिला। और ये शरीर मिला, फिर वही काम करेंगे तो फिर नेक्स्ट शरीर मिलेगा, फिर नेक्स्ट शरीर मिलेगा, कर्म कर्म के बंधन में फंसे रहेंगे। तो इस प्रकार हमको इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, लास्ट पैरा में कहते हैं, अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वह इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग का कारण है। जैसा बताया कि निरंतर भव रोग में फंसे रह जाएंगे। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख भी मिलता है। तो दुख और सुख मैं बताया जोड़े के साथ में आता है, जितना सुख उतना बड़ा दुख। ठीक है, तो यहाँ किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जैसे कि इसमें हमने पढ़ा कि भौतिक सुख के प्रति जितना आसक्त हो उतना ही अधिक भौतिक सुख मिलते हैं। तो भौतिक सुख तो अपन समझ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम मन में कुछ इमेजिन करते हैं कि ये जैसे कि अगर किसी के पास कोई कार नहीं है ना, तो सोचेगा काश मेरे पास कार होता। वो कार के पीछे पागल है 1 साल से 2 साल से, अब उसके पास वो कार आ ही नहीं रही है। अब क्योंकि उसके पास कार नहीं आ रही है तो इस वजह से वो सोच सोच के परेशान हो जाता है। तो मेरे दोस्त के पास कार थी, दोनों साथ में कंपनी ज्वाइन किए थे, आज उसके पास कार है, मैं अभी भी बाइक में चल रहा हूँ। तो ये सोच के भी परेशान होना, मतलब मानसिक रूप से सोचना और वो चीज को ना पाना भी कारण है। हाँ बिल्कुल ये भी बिल्कुल। भौतिकता के अंतर्गत है। हाँ मतलब ऐसा है कि मिल जाएगा तो थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख रहेगा, लेकिन फिर दुख रहेगा उतना उसको छोड़ने का, उसको टूटने का, उसका कहीं ना कहीं गिर जाएगी, टूट जाएगी, कहीं ना कहीं तकलीफ होगी तो दुख होगा। और जितनी बड़ी सुख की अभिलाषा होगी वो नहीं मिलेगा तो उसका दुख भी उतना ही बड़ा होगा। अरे मिल नहीं रहा, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, श्रम है वही केवलम, श्रम किए जा रहा है लेकिन उसको प्राप्ति नहीं हो। तो अपनी मानसिक धरातल पे उतना ज्यादा वो डिप्रेशन में चला जाएगा, दुख मिलेगा ही मिलेगा उसको। सही कह रहे प्रभु जी, एकदम सही कह रहे हैं। मतलब कई बार सुख के पहले ही दुख आ जाता है, मिल नहीं रहा इसका दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। कई बार सुख पहले आ जाता है फिर दुख आता है, मिल गया फिर टूट गया, छूट गया, खराब हो गया, फिर दुख आ गया, अरे यार इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। तो सही कह रहे हैं, सुख और दुख बिल्कुल।
ये समझना बहुत जरूरी है कि सुख और दुख जो है ना मनोस्थिति पे होता है, मन के धरातल पे होता है, फिजिकल नहीं होता। तो जितना मानसिक हम अपने आप को संतुष्ट करेंगे उतना हम दुख और सुख के चुंगल से छूटे रहेंगे। मन को अपने अंदर ही सुख को ढूंढने का प्रयास करो, अपने आप को समय दो, अपने आप के लिए। आप अपने आप को समय ही नहीं देता आज की डेट में व्यक्ति। मेरे को पसंद क्या नापसंद क्या वही नहीं मालूम है, खाली दौड़े जा रहे रेस में। टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है, काम कर रहा है, इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, फाइनली घर में मैथुन सुख करके सो जा रहा है। उसको मालूम ही नहीं अपने लिए समय निकालने का। गीता नहीं पढ़ रहा है, अज्ञानता में डूबा पड़ा हुआ आदमी, इसलिए दुख दुख है, उसको पता ही नहीं हुआ। प्रभुपाद कहते हैं ना, भौतिक आज का जो इंसान है वो इतना अज्ञान है कि उसको यही नहीं मालूम है कि मैं दुख में हूँ। दौड़े जा रहे, खाली रेस में चले जा रहे, जैसे गधा नहीं रहता, खाली काम करता रहता है। उसको कुछ नहीं समझ में आता है कि मेरे से इतना काम कराया जा रहा है, मेरे को जरूरत क्या काम करने की, घास तो फोकट में मिलती है, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ। तो खाली हम भी वैसी दो पल का खाना खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है उनको। जी गौतम प्रभु जी कुछ कहना चाहते? प्रभु जी, जैसे यहाँ पे लिखा है कि भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उससे उससे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलता है। तो प्रभु जी, कुछ जो दुख होते हैं वो तो हमारे प्रारब्ध से आते हैं ना, जो हमने जैसे किए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलता है हमें दुख। तो इसको हम भौतिक जैसे हम चीजों से जोड़ेंगे कि हम प्रारब्ध से जोड़ेंगे कि ये सब सारी चीजें तो हमने कुछ किए होंगे तब हमें जाके अभी प्राप्त हो रहा है ऐसे करके। देखो एक बात बताओ, आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, आप अकाउंट समझते हो, डेबिट क्रेडिट तो बराबर करना पड़ेगा, जी प्रभु। ठीक है, ठीक है। सपोज आपके प्रारब्ध में डेबिट क्रेडिट इतना बना के भेज दिया, अब आप उसके बाद भी सुख की अभिलाषा करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आप जो है ना और मेहनत करके सुख लेना चाह रहे हो, तो ठीक है, कई बार सुख हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन उतना फिर दुख भी आ जाता है। डेबिट आपने ज्यादा ले लिया तो तक क्रेडिट भी आपको किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। तो प्रारब्ध में तो था, लेकिन और आपने उसको बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि आप पूर्ण रूप से भौतिकता हो गए, आपकी खाली जो है ना सुख और दुख में ही आपने अपनी मानसिक धरातल को अटका दिया, तो उसमें आपकी दुख का लेवल और बढ़ जाएगा। लेकिन जो भक्त है, सपोज करो जो उसका प्रारब्ध है सुख और दुख है जितना भी आना, लेकिन वो उसको फील नहीं करता इतना, वो न सुख में सुख का अनुभव करेगा न दुख में दुख का अनुभव करेगा, तो क्या होगा, उसका सुख दुख और कम हो जाएगा, उसको न सुख में सुखी होगा, दुख में दुखी भी नहीं होगा वो। तो उसने अपने प्रारब्ध को तो पूरा झेला, लेकिन मानसिक धरातल पे वो उसको इतना ज्यादा ज्ञानी था वो, उसको मालूम था ये सब चीजें सिर्फ क्षणिक है। संस्पर्श जा भोगा, संस्पर्श जा भोगा, अपन ने पढ़ा ना कि खाली स्पर्श है, ये तो टच है, टच से मैं क्यों सुख हूं, टच से मैं क्यों दुख हूं। इन सब चीजों का कोई शाश्वत लेना ना देना मेरे पास। ऐसा थोड़ी कि एक बार रसगुल्ला आया तो मेरे को हमेशा हर काल में एक रसगुल्ला सुख देता जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। तो जब तक खाली उसका टच रहेगा तब तक वो मेरे को आनंद प्रदान करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। उसके बाद उसके रिएक्शंस चालू हो जाएंगे, मीठे में शुगर बढ़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम, बॉडी प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी, फैट्स बढ़ जाएंगे, वो प्रॉब्लम देना चालू होगा। सुख के साथ दुख भी आता है, तो जो मनोस्थिति पे रहता है तो वो सुख की भी कामना कम करता है, दुख की भी कम करता है। तो प्रारब्ध में सुख और दुख उसको मिले, लेकिन वो उनसे ऊपर उठ चुका है, उनको सुख दुख का अनुभव ही नहीं करता, वो भगवान की देन मान के छोड़ देता है। लेकिन भौतिकतावादी जो रहेगा वो सुख को भी ज्यादा सुखी में ले लेगा और दुख को भी ज्यादा दुखी में ले लेगा। तो चीज वही है, लेकिन इसके लिए एकदम कम हो गई भक्ति के लिए, भक्त के लिए, और अभक्त के लिए वही चीज एकदम बढ़ गई। जैसे बोलते हैं ना, समय तो सबके लिए सेम चलता है, लेकिन जब आपका अच्छा पल आता है ना तो फटाफट निकल जाता है। लेकिन वही किसी का बहुत बुरा समय चल रहा है तो उसके लिए धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या समय आगे पीछे हो गया? नहीं, समय तो सेम चल रहा है, लेकिन एक के लिए फटाफट निकल गया, एक के लिए बहुत धीरे 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 निकल रहा है। तो वैसी है सुख और दुख भी। जो भौतिक स्तर में है उसको दुख भी बहुत ज्यादा लगेगा, सुख भी बहुत ज्यादा लगेगा, और इसको लगेगा ही, ऐसा है। जी ठीक प्रभु है, जी।
और किसी का कोई डाउट है तो आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी आ रहे हैं, आप लोग कुछ ना कुछ अपने लेवल पे पढ़िए, करिए, कुछ क्वेश्चंस निकालिए। भाई भगवत गीता में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, आपका रियलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक एक से जो है ना आपके रियलाइजेशन पूछूंगा, आपने आज की क्लास में क्या समझा, या इस हफ्ते में क्या आपके लिए सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट जो शिक्षा रही वो क्या रही। तो ये मैं आप सबसे एक दिन पूछूंगा हफ्ते में, किसी से भी किसी भी दिन। तो आपको इतना तैयारी करनी है कि इस हफ्ते में हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें से एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि मैंने प्रभु जी ये सीखा और ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आज अभी तक जो इस हफ्ते में पढ़ा अपन ने, सबसे बेस्ट रियलाइजेशन मनुष्य के लिए ये है। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं सबसे पूछूंगा, और जो नहीं बताएगा तो उसको फिर पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, स्वपन प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। सुखी बनने के लिए जैसे दिन रात है, हम जैसे सुखी बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो ये आखिरी में मतलब आखिरी में पैसे नहीं मिलते हैं। आवाज ही नहीं आ रही क्लियर प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आया। हम जैसे दिन रात मेहनत करते हैं अपने सुखी बनने के लिए, खुद को सुखी करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो वो क्या आखिरी में वो दुख का कारण नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। जितना हम अपने सुख की कामनाएं करते हैं उतना साथ साथ आपको दुख का जोड़ा मिलता है। जैसे बैंगल का जोड़ा होता है ना, हाथ का कड़ा एक हाथ दूसरे हाथ दोनों के लिए आता है। पैर का जो चप्पल का जोड़ा आता है, एक एक चप्पल नहीं आएगी, दोनों आएंगी। कान के इयरिंग का जोड़ा आएगा, दोनों एक के साथ दूसरा भी आएगा, वो आता ही है, उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। वैसी सुख के साथ साथ पीछे दुख भी आता है। तो जब आप देखेंगे ना, कभी कोई बहुत बड़ा दुख आपके जीवन में आ गया, सपोज करो कोई भी इवैल्यूएशन करना है, किसी के भी जीवन में दुख आया ना, उसके कारण पे कारण में जाएंगे ना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार ये इस सुख के कारण ये दुख आया मेरा, मैंने ये कामना की थी और मैंने ये आकांक्षाएं रखी थी, ये अपेक्षा की थी, इसके कारण मेरे को इतना बड़ा दुख आया। ये हर चीज में रूट कॉज एनालिसिस आप खुद अपने जीवन में कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। मैं दुखी क्यों हूँ, इसके पीछे जाएंगे तो पता पड़ जाएगा कि ये कारण। तो जितना सुख के लिए अभिलाषा करेंगे उतना साथ ही साथ दुख भी आएगा। कर्म अपने को निष्काम कर्म करना है, हमको सुख की अभिलाषा के लिए कर्म नहीं करना है, बल्कि कर्म इसलिए करना है क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। तब जो आपको मिलेगा ना, तब आपको आनंद आएगा, तब फिर सुख दुख नहीं आएगा, तब फिर भगवान की कृपा मिलेगी आपको। समझ रहे हैं? अगर अच्छा मिल गया तो अब आप क्या सोचोगे कि ये तो मैंने भगवान के लिए कर्म किया था, भगवान ने देखो मेरे पे कितनी कृपा की कि मेरे को इतना सब कुछ दे दिया। तब फिर आपको दुख का अनुभव नहीं होगा, तब भगवान की कृपा आएगी। ठीक है जी। क्या प्रॉब्लम? ठीक है, तो क्लोज करें आज का क्लास को हम। आप ध्यान रखें, अब सबको नोट करना है, मैं पूछूंगा सबसे, आपको अपनी अपनी वर्किंग करनी है, और जो आपको सबसे सही, जो भी अच्छी चीज लगी वो बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं हम सब, और सत्यम प्रभु का कुछ कहना है, बोलिए सत्यम प्रभु। प्रभु जी आवाज क्लियर आ रही? हाँ आपकी क्लियर है एकदम। वो जो आपने श्लोका वाला आपने स्टार्टिंग में कराया था वो बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए यार। तद्विद्धि प्रतिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तालियां। अरे वेरी गुड। इस समय
मीनिंग में बोलना चाहूंगा। तत् माने विभिन्न यज्ञों के ज्ञान से, विधि माने जिज्ञासा से, और प्रतिपादन मतलब कि जानने के लिए, परिप्रश्नीन मतलब कि गुरु के पास जाकर हे भैया सेवा करो, उपदेशयंती शिक्षित करेंगे, ते मतलब तुमको, ज्ञानम मतलब ज्ञान, ज्ञानी न स्वरूप से व्यक्ति तत्व को मतलब दर्शन करेंगे। मतलब कहने का मतलब तुम गुरु के पास जाकर जानने की इच्छा रखो, जानने की जिज्ञासा रखो ज्ञान के लिए, और उनकी सेवा करो। और स्वरूप सिद्धि व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिन्होंने सत्य का दर्शन किया। अच्छे से नहीं बता पाया क्योंकि बस में हूँ प्रभु जी, तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया प्रभु जी, हरि बोल, तालियां, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने ट्राई किया, ठीक है, सार तो समझ में आ गया, सही बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट में थोड़ा सा 19-20 है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। प्रभु जी मैं बोल लूं? हाँ बोले ना, बिल्कुल, हरि बोल। अनुवाद में बोलते हैं कि तुम गुरु के पास जाओ क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान है। तुम उनसे विनीत होके जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने भगवान को तत्व से दर्शन किया हुआ। तत्व बिना उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना, जिनको तत्व से पूरा का पूरा ज्ञान है, वो तुमको उपदेश देंगे अपने ज्ञान का, और तुम ऐसे आदमी के पास जाओ और उसके पास प्रणिपातेन मतलब एकदम सरेंडर हो जाओ उनके चरणों में। परिप्रश्नेन मतलब उनसे फिर जिज्ञासा करो, पूछो, प्रश्न करो, सेवा करो, तब जाके वो आपको ये सारी चीजों का ज्ञान देंगे। तो देखो ये श्लोक एक्चुअल में जो है ना, खंडन कर देता है आज की डेट में जो चल रहा है ना, कि गुरु जो है ना खाली सिर्फ प्रभुपाद रहेंगे और गुरु नहीं रहेंगे। जो हमारे अक्षय पात्र वाले हैं उनका ये फिलॉसफी है कि और कोई गुरु नहीं रहेगा, वो दीक्षा आपको डायरेक्ट प्रभुपाद से दिलाते हैं। तो कैसे ये चीजें कैसे संभव है, जब भगवान ने स्वयं बोला है कि आप ऐसे आदमी के पास जाओ, विनीत हो, उनके शरणों में जाओ, उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न करो। तो ये तो तब होगा जब वो स्वयं जीवित अवस्था में आपके सामने होंगे, तब, है ना। तो यहीं पे ही खंडन हो जाते हैं इन सब चीजों का। तो इसीलिए इस्कॉन जो है ना, मतलब अपनी प्रिंसिपल्स में बहुत आगे। तो हमको सरेंडर की भावना रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि बगैर सरेंडर नहीं मिलने वाला, ये ज्ञान ही नहीं मिलने वाला। और विश्वास रखना चाहिए कि जिसके प्रति भी मैं शरणागति कर रहा हूँ, शरणागति इज इम्पोर्टेंट, और जिसके प्रति करना है सोच समझ के मनन करके फिर शरणागति करनी। ऐसा नहीं है शरणागति तो कर दिए, बाद में पछता रहे, अरे अब तो गुरु ही हमारा अच्छा नहीं निकला। ये कोई गुरु है? ऐसा कोई गुरु होता है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप सोचो, जल्दबाजी मत करो, न दीक्षा में न शिक्षा गुरु में जल्दबाजी नहीं करनी। सोचो, साल 2 साल 3 साल तक सोचो, हर चीज की बारीकियों तक जाओ, उसके जीवन में प्रवेश करो, क्या कर रहा है वो, कैसे कर रहा है, इतने साल तक क्या क्या किया उन्होंने, हर चीज समझो, फिर सरेंडर करो, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आज की क्लास को क्लोज करते सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल।